तो ये तो हो गया बेसिक। अब हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर कौन सी होती है, रैशनल नंबर कौन सी होती है, तो पढ़ते हैं। जैसे रैशनल नंबर परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले वे संख्याएं, वे संख्याएं, संख्याएं जिन्हें, जिन्हें p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता हो, के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता हो, जा सकता हो, हो, और वहां पर जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, q है जो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब समझिए कैसे क्या, एक संख्या जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे 4 है, 4 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो 4 को p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल 4 दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है, तो ये हो गया p और ये हो गया q, तो लिख गया सिंपल p बाई क्यू की फॉर्म में। दूसरी चीज, एक डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी, वे संख्याएं जिन्हें p बाई के रूप में लिखा जा सकता हो और वहां पर q क्या ना हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसको हल नहीं किया जा सकता। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, दूसरी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं की दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में, तो थोड़ा आप यहां जान लीजिए परिमेय संख्याओं के बारे में क्या कहती है परिमेय संख्या। डेसिमल से रिलेटेड एक डेफिनेशन है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका डेसिमल प्रसार, जिनका, जिनका दशमलवीय प्रसार, दशमलव पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आएगा ये दशमलव प्रसार होता है क्या है। दशमलव प्रसार, प्रसार या तो शांत, शांत या समान आवृत्ति का हो, समान आवृत्ति, आवृत्ति का हो, कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब समझिए किस प्रकार का होता है दशमलव प्रसार। हमारी कई बार क्या होती है कि जो दशमलव में संख्या लिखी होती है वो इस तरीके से लिखी होती है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2/5 को, 2/5 को मैं लिख देता हूँ, ये लिख गया 0.4, तो ये जो 0.4 है ये समान, यानी जो शांत, शांत कौन सी होती है, शांत वो संख्याएं होती हैं, वो दशमलव संख्याएं होती हैं जो किसी एक निश्चित पॉइंट पर जाकर के खत्म हो जाए, किसी एक निश्चित पॉइंट पर जाकर के क्या होता है, खत्म हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। और समान आवृत्ति का दशमलव कौन सा होता है, वे संख्याएं जो बार दशमलव के बाद में रिपीट हो, जो दशमलव के बाद में रिपीट हो, जैसे ये 3 3 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या है, ये समान आवृत्ति की संख्या है, और ये अशांत, ये शांत आवृत्ति संख्या है। तो समझ में आया होगा कि वे संख्याएं, परिमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर समान आवृत्ति का हो। अगर आपको कहीं इस तरीके से दिखाई दे जाए 5 और इसके ऊपर बार, बार का मतलब होता है ये संख्या दशमलव के बाद में रिपीट हो रही है, तो ये किस आवृत्ति की, समान आवृत्ति की, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ये संख्या, ये दशमलव के बाद में 0.4 यानी कि 4 पे जाके खत्म हो गई है, तो ये किस प्रकार की संख्या है, ये शांत आवृत्ति की संख्या है, तो इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो परिमेय संख्या समझ में आया होगा, परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती। उसके बाद में पढ़ेंगे अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। सिंपल इसका उल्टा है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसका उल्टा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए, वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू की के रूप में नहीं लिखा जा सके, के रूप में नहीं लिखा जा सके, जा सके। आप देखो कैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे √2, √2 को हम किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते,
पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3, अब आप बोलोगे √25, √25 लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कैसे, इसका अगर हम पूरा रूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, और 5 मैंने बताया था ये परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या लिख रही हो 3, 4, 5, कोई भी नेचुरल नंबर, उनका मतलब ये होता है कि नीचे 1 है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, यहाँ 5 है तो 5 भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय संख्या होती है, और जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये यहां से समझ में नहीं आएगा, यहां से इसका मतलब होता है कि 1.414 ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो 0.1 के बाद में ये संख्याएं, अभी दशमलव की अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे कौन सी होती है कौन सी नहीं होती। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, दूसरी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या अशांत तथा असमान आवृत्ति का हो, असमान आवृत्ति का हो, कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे ये √2 है, और √2 ये क्या है 1.414 और XYZ पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए समझिए, अब ये अशांत कौन सी होती है, मैंने आपको समझाया था। शांत में क्या है कि दशमलव के कुछ पॉइंट बाद वो संख्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दशमलव के कुछ पॉइंट बाद वो संख्या खत्म नहीं होती, लगातार चलती रहती है, तो वो क्या होता है, दशमलव यानी अशांत दशमलव होता है। अब असमान आवृत्ति का, असमान मैंने बताया था, उसमें समान आवृत्ति का कि दशमलव के बाद में कोई संख्या लगातार वही बार बार रिपीट हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, समान आवृत्ति। और असमान आवृत्ति कौन सी होती है कि दशमलव के बाद में वो रिपीट तो हो रही है, पर वो संख्या बढ़ती तो जा रही है, पर एक निश्चित संख्या नहीं बढ़ती जा रही। मतलब मान के चलिए जैसे 4 है तो 4 लगातार रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ 3 आ जाएगा, या फिर 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे कुछ करके लगातार, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 3, तो ये दशमलव के बाद लगातार ये क्या रिपीट हो रही है, तो ये समानावृत्ति हुई। और जो दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या रिपीट ना हो उसे क्या कहते हैं, असमान आवृत्ति बोलते हैं। तो समझ में आया होगा परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इन्हें किस प्रकार से हम एक रेखा के ऊपर शो करवा सकते हैं। जैसे मान के चलो एक रेखा है, इसके ऊपर ये बीच का बिंदु हो गया 0। तो जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें इसके ऊपर कैसे शो करवाते हैं। जैसे मान के चलो एक परिमेय संख्या है 5, एक परिमेय संख्या क्या है 5, तो इसे रेखा के ऊपर कैसे हम शो करेंगे। ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए, ये 4 पॉइंट हो गए, ये 5 पॉइंट हो गया। तो हमारा 0 से लेकर के 5 पॉइंट तक, तो ये क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या यानी कि रेखा पर शो हो गई। जैसे अगली संख्या लेते हैं हम √25 का मतलब क्या होता है, √25 नहीं, √16 ले लीजिए। √16 का मतलब क्या होता है 4, तो 4 को लाइन के ऊपर शो करवाना है, तो ये 0 पॉइंट ले लेंगे, इधर की साइड -1 -2 और ऐसे 1 2 3 और 4, तो ये 4 0 से लेकर के 4, तो 4 यहाँ शो हो जाएगा, तो ये हो गई हमारी लाइन के ऊपर।